मोदी जी एक प्रकार से जीते नहीं हैं, बल्कि उनकी हार हुई। कल उनका मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि मोदी सरकार, उन्होंने कहा एनडीए सरकार। तो मैं समझता हूँ उनको अब थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। कमान जरूर करेगी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं परचम जरूर रह रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं देश भर में इंडिया गठबंधन ने भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से बहुत सारी सीटों को जीता। न केवल जीता, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ एक विकल्प खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन के बारे में बात करना चाहूँगा। सर देखिए, ये जो चुनाव है सही मायने में ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार है। जिस तरीके से उन्होंने जो ये नारा लगाया था 400 पार, और जिस तरीके से उन्होंने एक विशेष वर्ग को टारगेट किया कि उनके बच्चे जो ज़्यादा पैदा करते हैं, ये कहना मुजरा वाला शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने जो है जिस तरीके से जो शब्दावली इस्तेमाल करी किसी भी वर्ग के बारे में, वो किसी भी प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुसार नहीं था। ये कहना कि राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा देगी कांग्रेस और मंगलसूत्र छीन लेगी, तो कहीं मुझे लगता है कि जनता उनकी बात से सहमत नहीं थी। अयोध्या में चुनाव हार गए। अयोध्या में जो फैजाबाद जिसे कहते हैं, और आपके इसमें मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक ये कहना कि मैं अकेला सब पे भारी, तो जनता ने जो 2 बार उनको फुल मेजॉरिटी दी बीजेपी को, इस बार जो है वो 272 है जो उनका जो आंकड़ा था 253 पे जाके रुक गया। और अब वो कल उनका मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि मोदी सरकार, उन्होंने कहा एनडीए सरकार। तो मैं समझता हूँ उनको अब थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी, और जो किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह की जो ओछी जो राजनीति है उससे वो दूर रहेंगे। अच्छा, और जो मेहनत थी राहुल गांधी जी की, अखिलेश जी की, स्टैलिन की, हमारे तेजस्वी यादव की, और ख़ास तौर पे हमारे जो राजस्थान में जो परिणाम हमारे इतने अच्छे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन के जो साथी थे उन्होंने जिस रणनीति से वो चुनाव लड़े हैं, उससे जो है मोदी जी एक प्रकार से जीते नहीं हैं, बल्कि उनकी हार हुई है। अच्छा, ये क्या कहेंगे कि हरियाणा की जो स्थिति है, आपने सवाल उठाए थे कि अगर हरियाणा में भी टिकटों का वितरण सही तरीके से होता तो परिणाम कुछ और होते हैं। देखिए, वो बात पुरानी होगी। मेरा ये मानना है कि करनाल की जो टिकट थी उसका परिणाम आपके सामने है, और जो टिकट इन्होंने महेंद्रगढ़ में दी, हालांकि दान सिंह जी ने वो चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन जो समीकरण है जातीय समीकरण उसके मुताबिक नहीं था।
गुड़गांव में राज बब्बर जी ने चुनाव अच्छा लड़ा, अच्छी मेहनत करी, और हम लोगों ने भी जो है वो इस प्रदेश के ना होते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेवात के लोगों ने पावल, रेवाड़ी, पटौदी, वहाँ पर परिणाम बहुत सही आए हैं। सोना में भी जो है, और समय भी थोड़ा कम था उनके पास, उसके बावजूद भी अच्छा चुनाव लड़े। अगर ये टिकट मुझे दे देगी होती तो इतना परिश्रम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं समझता हूँ कि जो राज बब्बर जी 88,000 से हारे हैं, 75,000 या 88,000 जो भी वो है, जो मेरा 4 महीने में जो करीबन 400 गांव मैंने किए थे और पिछली बार 800 गांव किए थे, तो मैं जाना माना चेहरा था, अहिर मतदाता भी थे। देखो, राज बब्बर जी का मेन जो हार का कारण है वो है कि एक तो जो मेजर चंक है यादव वोट, वो उनको नहीं मिला। जो हमें पंजाबी बिरादरी से उम्मीद थी वो भी जितनी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली हमें। और जो एससी वोट हमें बहुत अच्छा मिला, जाटों का वोट अच्छा मिला हमें, बैकवर्ड का वोट अच्छा मिला। तो जो अर्बन वोटर्स हैं, ख़ास तौर से बादशाहपुर और गुड़गांव, वहाँ का कारण तो वो यहाँ के नेता बताएंगे कि मैनेजमेंट वहाँ इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। मैं इसमें राज बब्बर जी का कोई दोष नहीं मानता। मैं जो स्थानीय जो नेता हैं बादशाहपुर और गुड़गांव के, विधानसभा के दावेदार बताए जा रहे हैं, वो अपने आप को विधानसभा के दावेदार भी बताते थे, लोकसभा के दावेदार बताते थे, जिलाध्यक्ष के दावेदार भी हैं इसमें। तो उनकी चूक हुई है। उन लोगों को उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे कई बूथों पे तो एजेंट ही नहीं थे, और कुल मिला के परिणाम अच्छे होते। खास तौर पे करनाल में बुद्धि राजा जी की वजह की बजाय किसी स्थानीय नेता को वहाँ टिकट दे देते। अगर पंजाबी को देनी थी, पंजाबी भी थे, पानीपत से अपने बुल्ला शाह थे, कुलदीप शर्मा थे, और वहाँ किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी थी। तो इससे हमने दोनों सीटें गंवा दी, भिवानी की सीट भी गंवा दी और यहाँ की सीट भी गंवा दी। अच्छा कैप्टन साहब, हार की समीक्षा आप कर रहे हैं, आप ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि जिस ओबीसी वोट बैंक की बात कर रहे थे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, उस ओबीसी वोटर तक पहुंचने में कांग्रेस सफल हो पाई है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ओबीसी में देखो सैनी आते हैं, उन्होंने क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी था तो जाहिर है कि वोट कम मिलेगी। खट्टर साहब क्योंकि पंजाबी फेस था तो जाहिर है कि क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे उनके साथ, तो उनको वापस आने में, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारे विधानसभा के चुनाव में जो पंजाबी समाज है वो दोबारा जुड़ जाए कांग्रेस के साथ। तो जो जाति समीकरण थे वो हमारे ना तो पक्ष में थे ना खिलाफ थे, टैप करने की बात थी। अच्छा, आपको लगता है कि राज बब्बर सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों के साथ लगे रहे, मसलन कि हुडा गुट के जो लोग थे, नेता थे कांग्रेसी, जो कि कांग्रेस की टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं विधानसभा में भी, अब उन्हीं के इर्द गिर्द लगे रहे, और जो कट्टर कांग्रेसी थे, जिसमें पंजाबी समुदाय के कट्टर कांग्रेसी थे, धर्मवीर गाबा के जाने के बाद उन कांग्रेसियों को किसी ने पूछा नहीं, उनसे कांटेक्ट करने की किसी ने कोशिश नहीं की,
नाकाम रहे राज बब्बर पंजाबी वोट साधने में? देखो, राज बब्बर जी को दोष नहीं देना चाहिए हमें। ना तो राज बब्बर जी को, यहाँ के नेताओं को पता कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनका काम था कि वो हर व्यक्ति तक उनको ले जाएं। अब जैसे रेवाड़ी में है, आप ये तो नहीं कह सकते मैं कि किसी गुट में हूँ, लेकिन मेरे साथ उनके अच्छा तालमेल था। बाउल में भी जो है अच्छा तालमेल रहा, क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था। वहाँ सभी लोगों ने मिलकर काम किया, इसलिए वहाँ परिणाम भी ठीक थे। तो दोष मैं देना चाहूँगा जो जिन वो मैनेजमेंट जो कर रहे थे, उनको सभी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे मिलवाने का काम या उनसे मिलने का काम राज बब्बर जी का नहीं था। जो उनके मैनेजर्स थे उनका काम था, जो यहाँ के स्थानीय नेता उनके साथ लगे हुए थे उनका काम था। विवाद में हालांकि 65% के करीब वोट हुआ, लेकिन तीनों विधायकों ने साथ नहीं दिया राज बब्बर का। भीतरघात की कहीं ना कहीं बू जरूर आ रही है कि कांग्रेसियों ने ही भीतरघात किया, बाहरी नेता है, ये यहाँ से जीत कर वापस मुंबई चला जाएगा। इस तरह की सुगबुगाहट विपक्षी दलों ने नहीं बल्कि कांग्रेसी नेताओं ने बाहर फैलानी शुरू की। क्या लगता है आपको ऐसा? अब देखिए साहब, मैं किसी पे दोष मंडूं ठीक नहीं है। मेरे यहाँ तो इस प्रकार की बात नहीं कही गई, और ना ही मैं मेवात में गया। मेवात में एक बात जरूर रही कि कुछ जो नेता थे, जो पुराने कांग्रेसी थे, जो उनसे जो है जो ऑफिसेज जो खोले गए, उसके हिसाब से मुझे लगा कुछ कमी रही है। बाकी मेवात के लोगों ने तो भरपूर सहयोग दिया है। परसेंटेज ऑफ पोल जो है वो कम क्यों नहीं हुई, उसके बारे में तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक वही जवाब दे सकते हैं। हार की समीक्षा के दौरान क्या कुछ ये सारी कमियां बताएंगे आलाकमान को आप? नहीं, कमियां तो क्या हैं, कमियां यही हैं कि जो व्यक्ति जो है नया एकदम से आता है उसको समय तो लगता ही है ना। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ पूरा सहयोग करा है, और मार्जिन भी जो है कुछ बड़ा मार्जिन नहीं है, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। राव इंद्रजीत के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, इसलिए जो है ये परिणाम ऐसे आए हैं। कांग्रेस को भांपने में लगता नहीं कि आपको कांग्रेस ने भांपने में देरी कर दी? 7.5 लाख वोट कांग्रेसी उम्मीदवार को मिलना, ऐसी क्या उम्मीद आपने लगाई थी क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे बिल्कुल इतना उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी वोटें मिल जाएंगी। देखो 5 लाख वोट तो मैंने भी दी थी जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे टिकट देते इस बार तो कम से कम 1 लाख वोट से मैं जीतता यहाँ से। तो ये चूक जिसकी की हुई है वो बहुत बड़ी चूक है। राज बब्बर जी तो उनको तो लाया गया है यहाँ पर, आपको काटने के लिए लाया गया है, आपके खिलाफ मुखालफत करने के लिए लाया गया? नहीं, राज बब्बर जी का जो व्यवहार था मेरे से बड़ा अच्छा था। उनके परिवार के सदस्य भी बहुत अच्छे थे। उनको क्यों लेके आए हैं उसके बारे में तो वही बताएंगे जिन लोग जो लेके आए हैं। उनकी क्या गलती? उनको तो लेके आए हैं लोग, लेकिन जो भी व्यक्ति लेके आया था उनको 6 महीने पहले ले आते। अगर उनको लड़ाना ही था तो मैं समझता हूँ जीत भी आते। लेकिन देखिए आज के समय में जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा है। 18% यादव वोट है, उसमें से 20% वोट मिला है यादव का, और पंजाबियों में जितनी परसेंटेज की हमें उम्मीद थी उतनी परसेंटेज नहीं मिली, यानी कि 40
3540 के बीच में मिली है। अगर ये थोड़े दिन पहले आ जाते तो हम यादव मतदाता उनको भी समझाते कि भाई ये पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूँ कि परिणाम और ज़्यादा अच्छे होते। और मैं होता तो मैं आपको ज़रूर ये कह सकता हूँ कि यादव की कम से कम 40 से 45% अगर वोट मुझे मिल जाती तो ये जीत लाख से ऊपर होती। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि अगर मैं होता तो मार्जिन से जीतता। अगर राज बब्बर को ही चुनाव लड़ाना था तो 2-4 महीने पहले इनको मौका दिया होता तो स्थिति कुछ अलग होती। हालांकि हार की समीक्षा अब कांग्रेस आलाकमान ज़रूर करेगी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं परचम जरूर रह रहा है इंडिया गठबंधन का। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।